घमंडी चिड़िया। सुंदरवन के एक बड़े पेड़ पर एक सोनू नाम की चिड़िया अपना बड़ा सा घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दूसरे पक्षी से कोई मेल भेल नहीं रखती थी। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। वह किसी की मदद भी नहीं करना चाहती थी। उसके घमंडी स्वभाव के कारण दूसरे पक्षी भी उसके पास आने में हिचकिचाते थे। देखो बच्चों, हम लोग साधारण पक्षी नहीं है। हमारा खान पान रहन सहन बहुत उच्च कोटि का है। हमारे आसपास जो पक्षी रहते हैं वो बहुत निम्न कोटि के हैं। हमारा रंग रूप भी सबसे अलग और आकर्षक है। माँ, देखा, वह तोता और बुलबुल आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। उनके अंदर भाईचारा था। अरे कुछ नहीं, ये सब दिखावा है। ये सब आपस में एक दूसरे से बड़ा भेद रखते हैं। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। हम अपनी दुनिया में ही खुश है। मैं जो तुम लोगों को खिलाती हूँ वो सबसे उत्तम कोटि का आहार होता है। मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए सब कुछ है। एक प्यारी चिड़िया उड़ते हुए आई और सोनू चिड़िया के घोंसले से कुछ दूर डाल पर बैठ गई। उसकी इच्छा उस पेड़ पर घोंसला बनाने की थी। मेरा नाम प्यारी है, क्या आपका नाम जान सकती हूँ? सोनू ने प्यारी चिड़िया को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। मेरा नाम सोनू है, क्या कहना चाहती हो? सोनू बड़ा अच्छा नाम है। ये प्यारी सोनू से दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। सोनू, नाराज मत होना। मैं तो तुम्हारे पड़ोसन बनना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर अपना सुख दुख बांटना चाहती हूँ। एक प्यारा सा घोंसला बनाना चाहती हूँ। आज तक मैंने किसी से पड़ोसी का नाता नहीं रखा है। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ और किसी से आस भी नहीं रखती हूँ। तुम मेरे आसपास रहने के बारे में मत सोचना। मुझसे दूर किसी डाली पर घोंसला बना सकती हो। प्यारी चिड़िया को सोनू की बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने सकारात्मक ही बातें की। देखो सोनू, यदि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी महसूस हो रही है तो मैं मौसम बदलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर वह दूसरी डाल पर पहुँच गई। प्यारी चिड़िया अपना आशियाना बनाने लगी। देखते ही देखते काफ़ी समय के बाद सुंदर घोंसला तैयार हो गया। प्यारी का घोंसला चारों तरफ से पूर्ण रूपी सुरक्षित था। उसके घोंसले को देखने तोता आ गया। वाह चिड़िया रानी, बड़ा ही शानदार घोंसला बनाया है। ऐसा घोंसला तो मैंने आसपास नहीं देखा है। इस इलाके में नई आई मालूम पड़ती हो। तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद तोता भाई, मेरा नाम प्यारी है। बड़ा प्यारा नाम है। अब तोता और प्यारी दो पड़ोसन मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। प्यारी को भी तोते से मिलकर बड़ी खुशी और संतोष हुआ। सोनू एक बार अपने बच्चों का खाना लेने चली गई। उसे कुछ भी नहीं मिला। वह काफ़ी आगे चली गई। उस बीच शाम होने लगी और उसे निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। उसे खाली हाथ देखकर बच्चे रो पड़े। माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। भूख के कारण बहुत तकलीफ हो रही है। आप हमारे लिए कुछ खाना नहीं लाए? मेरे बच्चों, आज मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन अच्छा खाना नहीं ला सकी। मैं तो किसी से मांग भी नहीं सकती। किसी से मांगना मेरी शान के खिलाफ है। प्यारी चिड़िया उनकी बात सुन रही थी। उससे रहा न गया। वह पास में आ गई। सोनू, मैंने सुना आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया है। बच्चे भी भूखे हैं। मेरे घोंसले में पर्याप्त खाना है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना और बच्चों का इंतजाम कर लूँगी। तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कष्ट की क्या बात है? ये तो पड़ोसी का धर्म होता है। एक पड़ोसी के होते हुए दूसरा पड़ोसी भूखा सो जाए, ये कैसे हो सकता है? सोनू ने कुछ उत्तर नहीं दिया और खाने की तलाश में बाहर निकल गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे।
प्यारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्था कर दी। उसने कुछ ज़्यादा ही खाना दिया ताकि सोनू का पेट भी भर सके। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, खाओ, पेट भर कर खाओ। सोनू चिड़िया के दोनों बच्चे खाने पे टूट पड़े। वो खाना उन्हें अमृत की समान लग रहा था। कुछ देर के बाद सोनू चिड़िया आ गई और आश्चर्य से प्यारी को देखने लगी। क्षमा चाहती हूँ बहन, मुझसे बच्चों का दर्द देखा ना गया। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें भी बहुत भूख लगी होगी ना, खा लो, मैं चलती हूँ। सोनू चिड़िया बिना कुछ कहे प्यारी का मुंह देखती रही। प्यारी अपने घोंसले में चली आई। उसने झाँक कर देखा तो सोनू बड़े ही प्यार से प्यारी का दिया हुआ खाना खा रही थी। माँ, वह प्यारी चाची बहुत अच्छी है। हमें बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई हो। आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन सोनू बाहर चारा लेने चली गई। प्यारी भी गई, लेकिन जल्दी वापस आ गई। प्यारी अपने घोंसले में बैठी थी और उसे सोनू के बच्चों की चींची के साथ चिल्लाने की आवाज़ आई। वह झट से उसके पास गई। उसने देखा कि एक बच्चे का पैर घोंसले के ऊपरी भाग में फंस गया था और निकल नहीं रहा था। अब डरना नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चाची आ गई है। उसने अपनी चोंच और पंजे की मदद से बच्चे को छुड़ा लिया और बीच में आराम से बैठने के लिए कह दिया। बच्चा खुश हो गया। उसी समय वहाँ सोनू आ गई। माँ, प्यारी चाची ने मुझे बचा लिया। मेरा फंसा हुआ पैर छुड़ा लिया। प्यारी चिड़िया, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। मैंने तुमसे कभी भी अच्छे से ढंग से बात नहीं की, फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। न मैं अच्छी पड़ोसन रही, न दोस्ती के काबिल रही। तुमने हमें खाना खिलाया, मेरे बच्चों को बचाया। मैं सारे जीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी। उस दिन तुमने मुझे दोस्त बनाना चाहा, पर मैंने तुम्हारा अपमान किया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दो। सुनो, अब तुम्हारे मन में प्रेम और सद्भावना आ गई है। प्रेम ही जीवन का मोल है। अब हम अच्छी दोस्त और अच्छी पड़ोसन बनकर रह सकते हैं। सोनू ने अपना घमंड त्याग दिया और सबके साथ प्यार की भावना से रहने लगी।